साउथ लेबनान में इजराइल का बहुत बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इजरायली रिजर्व पैराट्रूपर्स ब्रिगेड का हमला और हमले में हिजबुल्लाह का हथियार डिपो तबाह हो गया। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह एयर स्ट्राइक की गई है और यह भी जानकारी आ रही है सामने कि हथियार डिपो पूरी तरह से इस हमले में तबाह हो गया। ये देखिए हमले की तस्वीरें, जब हमला किया गया इस डिपो पर, उसके बाद कैसे धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। तो ये एक और हमला, एक और बड़ा हमला, और ये भी जानकारी कि इजरायली रिजर्व पैराट्रूपर्स ब्रिगेड का ये अटैक है, पिन पॉइंट अटैक है। हथियार के डिपो को इस हमले में निशाना बनाया गया है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जो हिजबुल्लाह के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स के इलाके में भी बमबारी हुई है। स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल से सैन्य ठिकानों पर किया गया है हमला। 226वीं रिजर्व पैराट्रूपर्स ब्रिगेड ने हमले का वीडियो जारी किया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इजराइल की तरफ से हमले का ये वीडियो जारी किया गया है और बताया गया है कि 226वीं रिजर्व पैराट्रूपर्स ब्रिगेड ने किस तरह से इस बड़े हमले को अंजाम दिया है। स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल से तमाम जो सैन्य ठिकाने थे यहां पर, उसे बनाया गया है निशाना। रदवान फोर्स के ये तमाम इलाके हैं जो कि तबाह कर दिए गए। और वहीं हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर विध्वंसक हमला, लैंड माइंस से कई बिल्डिंग्स को उड़ाया गया। आईडीएफ के हमले में लेबनान में भारी तबाही हुई है, जिसकी तस्वीरें भी जारी की गई। लैंड माइंस के जरिए ये देखिए कई बिल्डिंग्स को एक साथ धराशायी कर दिया गया, एक साथ इसे विस्फोट के जरिए उड़ा दिया गया। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को टारगेट किया गया और लैंड माइंस के जरिए इसे उड़ा दिया गया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, तस्वीरें आपके सामने। तो लगातार ये हमले चल रहे हैं। देखिए कयामत की एयर स्ट्राइक इसे क्यों कह रहे हैं। लेबनान में ये बारूदी अटैक किया गया, बहुत बड़ा हमला ये बताया जा रहा है और लेबनान में इस हमले से साफ संकेत है कि आने वाले समय में स्थिति और भयानक होने वाली है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए, उनको चुन चुन कर निशाना बनाया गया और ताबड़तोड़ बमबारी से बहुत बड़ी तबाही हुई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। बिल्कुल, और यह हमला कैसे अंजाम दिया गया। रदवान फोर्स के ठिकानों पर सीरियल अटैक हुए हैं। ठिकाने जो हैं रदवान फोर्स के, उन्हें आइडेंटिफाई किया गया और पूरी तरह से इन्हें तबाह कर दिया गया और इसके लिए स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है इजराइल की तरफ से। इजरायली रिजर्व पैराट्रूपर्स ब्रिगेड ने इस हमले को अंजाम दिया है। क्या हुआ इस हमले के बाद? तो रदवान फोर्स के कई ठिकाने एक साथ एक झटके में तबाह हो गए। पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो खत्म हो गई, जमींदोज हो गई, धुएं के गुबार में तब्दील हो गई ये बिल्डिंग। रदवान फोर्स की कई सुरंगें भी तबाह हुई हैं जो हाइडआउट्स की तरह थी। सुरंग के अंदर कमांड सेंटर मौजूद था, उसको निशाना बनाया गया, उसको खत्म किया गया। जी हां, खास बात देखिए क्या है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले रुकेंगे नहीं और बढ़ेंगे। ये सीधे तौर पर संकेत दे दिया है, धमकी दे दी है, चेतावनी दे दी है इजराइल ने कि अब हिजबुल्लाह का कोई भी ठिकाना लेबनान में बचेगा नहीं। फिलहाल इरादे तो कुल मिलाकर ऐसे ही नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ हैं, एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, महेश सचदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुमित चौधरी हमारे संवाददाता जो खुद कुछ दिनों पहले तक लेबनान के वॉर जोन से हमें सारी खबरें दे रहे थे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ये तस्वीरें आपने भी देखी, ये हमले, इनकी तस्वीरें जो ड्रोन कैमरे में कैद हुई हैं, ये क्या इशारा कर रही हैं? इजराइल के क्या इरादे नजर आ रहे हैं लेबनान को लेकर, हिजबुल्लाह के तमाम सेंटर्स को लेकर? देखिए समीर, इस समय इजराइल के दो बड़े स्ट्रैटेजीज हैं या फिर दो बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं खासतौर पे जब लेबनान की बात करते हैं। पहला ये कि साउथ लेबनान से पूरे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बर्बाद कर देना, उनके आर्म्स एंड एम्युनिशंस डिपो को बर्बाद कर देना। दूसरा सबसे बड़ा काम जो लगातार इजराइल कर रहा है वो है बेरूट के आसपास के जो धाइया का इलाका या फिर जो एयरपोर्ट के आसपास के इलाके हैं, जहाँ पर हिजबुल्लाह सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मजबूत है या फिर अपने हेडक्वार्टर वहाँ से चलाता है, उस एरिया को उसी तरीके में तब्दील कर देना, जो तस्वीरें हम गाजा से लगातार देखते हैं। एक और
इंपॉर्टेंट काम जो लगातार इजराइल कर रहा है, वो कर रहा है कि लीडरशिप को या फिर आप कह सकते हैं कमांडर्स को लगातार मारना, वो भी सेकंड लेयर ऑफ कमांडर्स जो लगातार जिम्मेदारियां संभालने के लिए एकदम से सामने आए हैं, उन तक को अटैक किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इजराइल की कोशिश ये है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से आप मानिए अगले कई सालों तक के लिए, कई दशकों तक के लिए वहां से बर्बाद। हालांकि हम ये सब जानते हैं कि हिजबुल्लाह को अगर पूरी तरीके से मिटा दिया जाए, लेकिन हिजबुल्लाह मिटेगा नहीं। हिजबुल्लाह की आइडियोलॉजी लगातार वहां पर आप कह सकते हैं कि जीवित रहेगी या फिर वहां पर सर्वाइव कर पाएगी। लेकिन फिर भी इजराइल की कोशिश यह है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स को, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट किया जाए ताकि रिवाइव करना लगभग मुश्किल हो जाए। और यही वजह से अगर आप देखें कि वो ना सिर्फ आप हिजबुल्लाह पर, अब सीधे ईरान पर भी अटैक कर रहा है ताकि हिजबुल्लाह को रिवाइव करने के लिए ईरान की जो पॉसिबिलिटीज है वो बिल्कुल उस पर फुल स्टॉप लग जाए। बिल्कुल, यानी कि जो एक तरीके से कहें कि सोर्स ऑफ बैकअप है हिजबुल्लाह का, वो भी खत्म हो जाए धीरे धीरे, ये कोशिश नजर आ रही है। लेकिन पीके श्रीवास्तव सर, हम समझना चाहेंगे जरा जो एरियल अटैक का जो पूरी रणनीति है इजराइल की, उसे आप अभी तक कैसे असेस कर पा रहे हैं? मतलब हिजबुल्लाह के ठिकानों को वो टारगेट करता है और उसे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। ईरान में हम देखते हैं कि 100 फाइटर जेट्स जाते हैं, हमला करके वापस आ जाते हैं और कोई भी नुकसान नहीं होता। तो अभी तक जो एरियल ऑपरेशंस हैं इजराइल के, चाहे वो बेरूत में हो, चाहे वो हिजबुल्लाह के गढ़ पे हो या फिर ईरान में हो, उसे आप कैसे एसेस करते हैं? रवि, मैं दोनों के बारे में बारी बारी बताऊंगा। पहले जो ऑपरेशंस साउथ लेबनान में हो रहे हैं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के एरियल अटैक्स जो हो रहे हैं, उनका पर्पस एक है कि जो इनकी वॉर वेजिंग कैपेसिटी है उसको जितना हद तक कम कर सकें वो कम करना है, सो दैट उनको दोबारा उठने में बहुत मुश्किल हो। लेकिन हिजबुल्लाह की जो रणनीति रही है अभी तक, वो ये रही है कि उन्होंने अपना सारा असला और सारे फाइटर्स वो घर घर में छिपा रखे हैं। तो इसलिए सारा स्प्रेड आउट है, कोई कंसंट्रेटेड जो जोन्स हैं उस पर एरियल अटैक्स हो रहे हैं और जिससे कि पीछे से सप्लाई चेन स्टैब्लिश नहीं हो सके, और आगे ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है जिसमें घर घर में जाकर के सामान निकाले जा रहे हैं, टनल्स को ढूंढा जा रहा है और उनको ब्लो अप किया जा रहा है। ये तो साउथ लेबनान की चीज़ हुई। जहां तक सवाल है तेहरान में जो अभी एरियल अटैक्स हुए थे, उसमें अगर आप देखेंगे जो सूचनाएं आ रही हैं उनके हिसाब से S-400 को काफ़ी हद तक डैमेज कर दिया गया है, जो उनके पास एक था। S-300 4 क्वांटिटीज़ में थे, उनको भी डैमेज कर दिया गया है। वो सारे ऑयल डिपोज को, S-200 को भी डैमेज कर दिया गया है, जो ऑयल डिपोज वगैरह को प्रोटेक्ट करते थे, ऑयल एस्टैब्लिशमेंट्स को प्रोटेक्ट करते थे। तेहरान उनका एक तरीके से अनडिफेंडेड हो गया है, और जो उनकी R&D फैसिलिटी थी, न्यूक्लियर की R&D फैसिलिटी, उसको भी डैमेज कर दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो उनके फ्यूल मिक्सर्स थे, जहां पर उनका प्रोडक्शन होता था जिससे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह को ताकत मिलती थी या उसी की क्षमता से आगे बढ़ते थे, उसको ट्रिपल कर दिया गया कंप्लीटली। तो इसका मतलब कि आप बैलिस्टिक मिसाइल्स वहां नहीं पैदा, वहां से प्रोड्यूस नहीं किया सकती हैं। इस सारे से आप देखेंगे एक तरीके से ईरान एयर डिफेंस के तरीके के हिसाब से नंगा हो गया है और उसकी मिसाइल प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई है। तो ईरान को भी काउंटर अटैक करते समय इस चीज़ को फैक्टर इन करना पड़ेगा कि अगर दूसरी वेव आई, जो अगर हमारे प्रतिघात के बाद, तो उसका हम कैसे मुकाबला करेंगे। बिल्कुल, और ईरान की तरफ से जो प्लानिंग की जा रही है उसको लेकर भी कई अहम जानकारियां हमारे पास है, वो आगे हम आपको देंगे। लेकिन ईरान ने यह जरूर कहा है कि 4 सैनिकों की जान गई है इजराइल के हमले में, और इस नुकसान को ना हम कम आंक रहे हैं ना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। इस बीच देखिए, लेबनान के कई शहरों पर भीषण हमला हुआ है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को किया गया है टारगेट। हमले में हिजबुल्लाह के 21 लड़ाकों की मौत की खबर सामने आ रही है। आईडीएफ का यह जोरदार अटैक था और इस अटैक में 35 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके घायल भी हुए। और देखिए, साउथ लेबनान का हम जिक्र कर रहे हैं। साउथ लेबनान में आईडीएफ का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। अदाई से शहर पर रॉकेट, ड्रोन, जेट से हमला किया गया है। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर अहमद जाफर मटूक, इसकी मौत हो गई है, ये खबर सामने आ रही है। तो अदाई से शहर में भी हिजबुल्लाह की जो टॉप कमांड है उसे एक बड़ा झटका लगा है। टॉप कमांडर अहमद जाफर मटूक की मौत की खबर सामने आ रही है इजरायली हमले में। तो जिस तरह से ये हमले बढ़ते जा रहे हैं, ये साफ दिख रहा है कि हिजबुल्लाह के खात्मे तक शायद ये हमले ना रुके। कहां कहां अटैक किया गया, सबसे पहले ये देख लीजिए। दक्षिण लेबनान के कई शहरों को निशाना बनाया गया है, बिंट जेविल में और
अदाई से शहर को निशाना बनाया गया है। ये फ्रेश अटैक है इजराइल की तरफ से। टारगेट पर क्या रहा है तो सैन्य डिपो, कमांड सेंटर, टनल, टॉप कमांडर्स, ये सभी आईडीएफ के टारगेट पर रहे। और एक तरफ तो एयर स्ट्राइक और दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन। एयर स्ट्राइक के जरिए हथियार डिपो को तबाह किया गया, रॉकेट लॉन्चर सेंटर्स को तबाह किया गया। वहीं ग्राउंड ऑपरेशन की वजह से लगातार उसके सीक्रेट टनल्स और कमांडर्स पर हमले किए जा रहे हैं, यानी दो तरफा वार किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि हमले में टॉप कमांडर अहमद जाफर मसूद की मौत हो गई है, मटूक की मौत हो गई है। बड़ी सफलता एक तरीके से देखा जाए इस हमले में, इस ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए मिली है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, अब सवाल यह है कि हिजबुल्लाह के पास वक्त कितना बचा है, यानी कि अगर ये ऑपरेशन ऐसे ही जारी रहे और हिजबुल्लाह की कमर को लगातार इजराइल तोड़ता रहा तो और कितना वक्त बचा है? क्योंकि हमास से लड़ाई में हमने देखा कि 1 साल का वक्त लग गया और अब जाके शायद कह सकते हैं कि हमास काफी हद तक नियंत्रित है, हालांकि अभी भी अटैक कर रहा है। तो हिजबुल्लाह के हिसाब से आप कितना वक्त देख पाते हैं? देखिए, जिस तरीके के हिजबुल्लाह की संरचना है, जिस तरीके के उनके लड़ाके तितर बितर होके तमाम जगह पे अपना उन्होंने फोर्टिफिकेशन कर रखा है, इसमें काफ़ी समय लगता हुआ दिख रहा है। इजराइल देखिए इसमें फुल कैपेसिटी के साथ इस स्ट्राइक कर रहा है, उसके साथ में ग्राउंड ऑपरेशन भी प्रोग्रेस चल रहे हैं और मेरा मानना है कि वो लितानी रिवर तक इस एरिया को सिक्योर करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके लिए एक तरीके का पूरा सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा, पूरा मॉपिंग अप उस इलाके का करना पड़ेगा। एयर स्ट्राइक चल रहा है, रॉकेट का फायर हो रहा है, एंटी टैंक मिसाइल फायर हो रही हैं और पूरी की पूरी आपने देखा बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जा रहा है। इस तरीके का डिस्ट्रक्शन इजराइल साउथ लेबनान में कर रहा है, जिसका मकसद मेरा मानना है कि हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग को वहां खत्म होते हुए समय लगेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी टुकड़ियों में ऑपरेट करते हैं। और अगर उस इलाके की बनावट को अगर आप देखें तो अनड्यूलेटिंग ग्राउंड है, छोटी छोटी पहाड़ियां, छोटे छोटे पीक्स हैं, उस पर हिजबुल्लाह के लड़ाके ने फोर्टिफिकेशन कर रखा, घरों में हथियारों का जखीरा है, टनलें हैं, कम्युनिकेशन सेंटर है, छोटे छोटे टैक्टिकल ग्रुप कमांडर्स वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो समय लगता हुआ दिख रहा है। इसीलिए देखिए पूरी तरीके से खात्मा हिजबुल्लाह का होना अभी मुश्किल है, टाइम लगेगा। बिल्कुल, और इसी वजह से यह भी कहा जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन में खासी दिक्कतों का सामना आईडीएफ के जवानों को करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां हैं वो पूरी तरह से फेवरेबल मानी जाती हैं हिजबुल्लाह के लड़ाकों के लिए, और इसीलिए इस ऑपरेशन में वक्त लग रहा है। दक्षिण लेबनान पर इजराइल का इस बीच एक और बड़ा हमला हुआ है। इजरायली हेलीकॉप्टर ने लेबनान पर की है गोलीबारी। दक्षिण लेबनान के सिडोन शहर की यह खबर अब सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर बड़े हमले की खबर है। टारगेट किया गया है हिजबुल्लाह के लड़ाकों को। इजरायली हमलों में 8 लोगों की मौत हो गई है, 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें लेबनान के सिडोन शहर में जो इजराइल का अटैक हुआ है वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई लड़ाके मारे गए हैं हिजबुल्लाह के इस बड़े हमले में, यह जानकारी सामने आ रही है। और देखिए ईरान पर हमले को लेकर आईडीएफ का बड़ा बयान सामने आया। कुछ क्षमताओं का ही हमने इस्तेमाल किया है, यह आईडीएफ चीफ ने कहा है। पूरी क्षमता का इस्तेमाल अभी बाकी है, यानी हमने ताकत थोड़ी ही दिखाई है इस हमले में और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये संकेत तो दे रहे हैं आईडीएफ के चीफ और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि बहुत सीमित, बहुत लिमिटेड अटैक था ये। तो देखिए ये इजराइल का बड़ा दावा सामने आ रहा है, ईरान पर हमला अभी बाकी है। ईरान पर क्या अभी और अटैक हो सकते हैं? आईडीएफ चीफ क्या कह रहे हैं जरा गौर कीजिए। ईरान पर हमने बड़ा हमला नहीं किया है, हमने अपनी कुछ ही क्षमताओं का इस्तेमाल किया है, पूरी क्षमता का इस्तेमाल अभी बाकी है, यह कहा गया है इजराइल की तरफ से। इसके मायने क्या है यह भी समझिए। 26 अक्टूबर का हमला एक ट्रायल था, ईरान पर इजराइल फिर हमला करेगा, ईरान पर पहले से ज्यादा बड़ा हमला होगा, इसके संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं इजराइल की तरफ से आए इस बयान में। बड़ा सवाल क्या है, क्या इजराइल और ईरान की जंग में पूरा मध्य पूर्व झुलसेगा? एम्बेसडर सचदेव सर हमारे साथ मौजूद हैं। सचदेव सर, किस तरह से आप देखते हैं इजराइल के इस बयान को, और हमें और हमारे दर्शकों को जरा यह भी समझाइए कि अगर इजराइल ने अब दोबारा ईरान को निशाना बनाने की कोशिश की और 26 अक्टूबर से बड़े हमले करने की कोशिश की तो इसका अंजाम क्या हो सकता है पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में?
धन्यवाद। इसमें दो चीज़ें कहना चाहूँगा, एक तो 26 तारीख के बारे में जी, और दूसरा अगले हमले की जो आशंका व्यक्त की जा रही है उसके बारे में। 26 तारीख के हमले के बारे में कुछ नए तथ्य मैं आपके लिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये हमला सब्त को हुआ, शनिवार को, जिस दिन आमतौर पर यहूदी घर से नहीं निकलते हैं। दूसरा, ये हमला शनिवार को वीकेंड पे किया गया ताकि तेल की मार्केट जब बंद रहे वीकेंड के लिए तो उस पर ज़्यादा असर ना हो। तीसरा, ये हमला अमेरिका के चुनाव से 10 दिन पहले किया गया और इसका जो असर अमेरिका के चुनाव पर होना था या होने की आशंका थी उसके बारे में अलग से विचार किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो अमेरिका के चुनाव हैं उसके ऊपर इसका कोई विशेष असर नहीं मालूम पड़ रहा है। तो अब आते हैं अगले अटैक की जो आशंका व्यक्त की जा रही है उसके बारे में। ये अटैक जो है वो अगर होगा तो वो 5 तारीख के चुनाव के बाद होगा, ताकि चुनाव एक तरह से बाहर, उसकी हद से बाहर निकला जा सके और उस समय इजराइल को ये पता होगा कि अगला राष्ट्रपति कौन होने वाला है और उसके बाद ये वे फैसला करेंगे कि वो तेल के जो क्षेत्र हैं उनके ऊपर और परमाणु क्षेत्र जो हैं उनके ऊपर हमला करना चाहेंगे कि, और लेकिन उसके किस तरह से वो हमला किया जाएगा या अमेरिका का उसमें उनका सहयोग होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी तक तो यही स्टैंड दिख रहा है, अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, कि जो भी हमले हैं वो लिमिटेड हैं, उनके टारगेट फिक्स हैं और इस तरह का कोई हमला नहीं किया जा रहा है जिससे महाविनाश हो जाए। और देखिए, हिजबुल्लाह का इजराइल पर रॉकेट से हमला, ये खबर सामने आ रही है और हमलों को इजराइल की सेना ने नाकाम किया, ये दावा किया गया है। आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के इन तमाम रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करके मार गिराया है, ये जानकारी सामने आ रही है। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से अभी भी ये हमले जारी हैं। तस्वीरें आप देखिए इन हमलों की। दावा यह कि इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करके मार गिराया आयरन डोम ने। और अहम खबर है, 26 अक्टूबर हमले का एक नया वीडियो अब सामने आया है। शम्साबाद शहर पर मिसाइल से हमला हुआ था। ईरानी ड्रोन फैक्ट्री के पास ये जोरदार धमाका हुआ जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन फैक्ट्री का एक बड़ा हिस्सा इस हमले में तबाह हो गया है। ये बिल्कुल नया वीडियो है जो इस वक्त आपके सामने है। 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया था उसका सबसे नया वीडियो आप देख रहे हैं। शम्साबाद शहर पर मिसाइल हमला हुआ था और ड्रोन फैक्ट्री को यहां पर बनाया गया था निशाना। और देखिए, इजराइल ने ईरान पर हमले की नई स्ट्रैटेजी बनाई है, नई रणनीति बनाई है। क्या बड़ी जानकारी सामने आ रही है, तो देखिए, ईरान पर टारगेट की नई प्लानिंग क्या है, निशाने पर क्या है। तो एयरबेस निशाने पर रहेंगे, एयर डिफेंस सिस्टम निशाने पर रहेगा, रडार सिस्टम निशाने पर है और ड्रोन फैक्ट्रियां निशाने पर हैं। यानी कि काउंटर अटैक की ताकत ईरान की पूरी तरह से खत्म करने की बात कही जा रही है। जी हां, और इसी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाते हुए 26 अक्टूबर को शम्साबाद शहर पर इजराइल ने हमला किया। इजराइल के टारगेट पर कामिकाजी ड्रोन फैक्ट्री थी जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमले में ड्रोन फैक्ट्री को भारी नुकसान हुआ है, ऐसा इन तस्वीरों को देखकर भी नजर आता है। रवि, बिल्कुल, तो ईरान पर इजराइल की हमले की यह रणनीति। और देखिए, ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने सैनिकों के परिवारों से मुलाकात की है। इजरायली हमलों में मारे गए सैनिकों के परिवार से मुलाकात की है खामेनेई में। तो ईरान में आप देखिए एक अलग तरह का सेंटिमेंट क्रिएट किया जा रहा है। लगातार जो सैनिक मारे गए उनके परिवार से मिलने पहुंचे सर्वोच्च नेता खामेनेई। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की बड़ी धमकी भी इस बीच सामने आई है। ईरान पर गलत अनुमान लगा रहा है इजराइल। यह कहा गया है ईरान का पलटवार बहुत बड़ा होगा, यह कहा गया है खामेनेई की तरफ से। तो एक तरफ इजराइल ईरान को धमकाता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से यह बताया जा रहा है कि ईरान का पलटवार बहुत बड़ा होगा।
हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सुमित, लेकिन उससे पहले मैं एक कमेंट आपसे चाहूंगा। ईरान जो कह रहा है वो कर भी सकता है क्या? इजराइल को जो धमकियां दी जा रही हैं कि इससे आगे अब कदम मत बढ़ाना, इसका अंजाम क्या होगा? और दूसरा, क्योंकि आप खुद हिजबुल्लाह के गढ़ में होकर आए हैं, दाहिया इलाके में भी आप गए, इतने जबरदस्त हमलों के बाद भी लेबनान के जो आम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, हिजबुल्लाह के लिए जो उनका सपोर्ट कुछ दिनों पहले तक दिखता था वो कम हुआ है क्या, या वो जस का तस है? देखिए, सबसे पहले तो ईरान की अगर बात कर लें तो ईरान के ऊपर अब ये मजबूरी बन गया, ये जरूरत बन गई है कि वो रिटेलिएट करे और जवाब दे, क्योंकि ना सिर्फ ईरान के अपने लोगों के लिए, उसके पॉलिटिकल लीडरशिप पर, उसकी पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि IRGC, बल्कि दूसरे उनके जो इंस्टीट्यूशंस है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और दूसरी बात कि उनको ये जस्टिफाई करना इसलिए भी जरूरी पड़ गया क्योंकि उनके लगातार प्रॉक्सीज के साथ जिस तरीके से इजराइल के अटैक किए जा रहे हैं, न्यूट्रलाइज किया जा रहा है उनकी लीडरशिप को, वो भी ईरान के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि ईरान आखिरकार कब करेगा, कि सब जब मिट जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह की क्या हालत है। हिजबुल्लाह की हालत अब इसलिए खराब हो रही है क्योंकि वहां से जो लगातार रिफ्यूजीज आ रहे हैं, यानी साउथ लेबनान से करीबन 10 से 15 लाख जो लोग हैं जो लगातार सड़कों पर रुक रहे हैं, उनकी एक क्षमता है, लगातार वो इस बात को देख रहे हैं कि कब ये खत्म होगा। वो सबसे बड़ा चीज है जो हिजबुल्लाह को फेस करना पड़ा। और हिजबुल्लाह की हालत अब ये हो गई है कि वहां के जो लोकल कमांडर्स हैं वो साउथ लेबनान या फिर आप कह सकते हैं बेरूट के इलाकों को छोड़कर नॉर्थ लेबनान के इलाकों में या फिर आप कह सकते हैं टर्की में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर है कि अब उनके ऊपर भी अटैक होगा। तो आम लोगों का सपोर्ट कम हुआ है यानी हिजबुल्लाह के लिए? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि विश्वास के कमी होने की सबसे बड़ी कारण यह था कि आम लोगों को लगता था या फिर जो लोकल सपोर्ट था कि हिजबुल्लाह इतना ताकतवर है, हिजबुल्लाह को इतना बड़ा सपोर्ट है ईरान की तरफ से कि वो मैनेज कर लेगा। इजराइल की ये हिम्मत नहीं होगी कि वो दाहिया जैसे इलाके में, लेकिन आप देखिए नसरल्लाह मारा गया, फौज शुक्र मारा गया, सारे बड़े टॉप कमांडर्स मारे गए। उसके बाद जब नई लीडरशिप आई, इजराइल ने उसको भी जाकर मार गिराया। तो निश्चित तौर पर ये कॉन्फिडेंस जो था वो हिजबुल्लाह लूज कर चुका है। आप कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को लेकर एक पब्लिक परसेप्शन जो वहां पर था वो ब्रेक हुआ है इजराइल के इन हमलों के बाद से, एक के बाद एक वो सारी जो धारणाएं हैं वो टूट रही हैं। और देखिए, हम इजराइल के साथ जंग के लिए तैयार हैं। कौन कह रहा है? ईरान ने कहा है। ईरान ने कहा है कि हम जंग के लिए तैयार हैं, अगले चरण के युद्ध के लिए हम तैयार। ईरान का बड़ा बयान, ईरान ने युद्ध की तैयारी का वीडियो भी जारी किया है। तो देखिए, मैसेज कुल मिलाकर क्या है ये आपको बता दें। इजराइल को करारा जवाब मिलेगा, निर्णायक हमला होगा, ये साफ तौर पर कहा गया है। हुआ क्या है, ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ का बयान सामने आया है। इजरायली हमले का निर्णायक जवाब मिलेगा, यह कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक इसका बदला लिया जाएगा, ये ईरान की तरफ से कह दिया गया है। और यह भी कहा गया कि हमारा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 काफी बड़ा होगा। ट्रू प्रॉमिस 2 जो है वो काफी बड़ा होगा और IDF के मिलिट्री इंटेलिजेंस साइट पर हम बड़े हमले करने जा रहे हैं। इजराइल ने हम पर कमजोर सैन्य हमला किया और कम हमला करना इजराइल की हताशा का संकेत है, ये कहा गया है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र चार्टर की भी याद दिलाई गई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 51 से ईरान को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, यह बताया गया है। इजराइल को और उसके साथ साथ पूरी दुनिया को हमले का निर्णायक और उचित तरीके से जवाब देने का हमें पूरा अधिकार है, ये ईरान कह रहा है। बिल्कुल, तो ऐलान ईरान की तरफ से बड़ा ऐलान है ये। और देखिए, इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा फिलिस्तीन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल पर लगाया सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल का आरोप, गाजा पर सफेद फास्फोरस बम से हमले का आरोप लगाया गया। फास्फोरस अटैक का वीडियो भी जारी किया गया है। और इस बीच देखिए गाजा का क्या हाल है, यह भी आपको बता दें। गाजा में IDF और हमास के बीच जमीनी जंग अभी भी जारी है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। इजरायली सेना के जवान को लगी है गोली। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त का वीडियो आपको दिखा रहे हैं जब हमास के लड़ाकों से आमने सामने की जंग चल रही थी IDF के जवानों की। और तेल अवीव में रिहायशी इलाकों के बीच IDF के हथियार, आम लोगों के घरों में IDF ने रखे हथियार। घरों के अंदर इजरायली सेना का फाइटर जेट। रिहायशी इलाकों के बीच IDF की मिसाइल। तेल अवीव की इमारतों में 3D ब्लूप्रिंट में खुलासा। तो
अब ये खबर क्या है, इसके मायने क्या हैं, जरा समझिए। हथियारों का ऐसा गुप्त ठिकाना बनाया जा सकता है क्या? रिहायशी इलाके में जिस तरह से तमाम बड़े वेपन्स रखे हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से फाइटर जेट्स रखे हुए नजर आ रहे हैं, इसकी ताजा जो अपडेट है वो क्या है? रिहायशी इलाके में वेपन डिपो है, इमारत में वायुसेना के हथियार रखे गए हैं इमारत में, और ये सब रिहायशी इलाके हैं जहां पर ये इमारतें बनी हुई हैं। इमारत में वायुसेना के फाइटर जेट्स फिट किए गए, रिहायशी इमारत में मिसाइलें रखी गई हैं और इमारत के बेसमेंट में सबमरीन तक रखी गई है। ये जानकारियां सामने आ रही है। हथियारों के इस गुप्त ठिकाने की ये जो खबर सामने आई है, इस पर क्या यकीन किया जाए? ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से आप इसे देखेंगे? क्या यह संभव है, मुमकिन है? देखिए, जिस तरीके की रिपोर्ट है ये तो मुमकिन लगता है, क्योंकि अगर आप सारे हथियारों को एक जगह रखेंगे तो उसके डिस्ट्रॉय होने की आशंका बढ़ जाती है। कितने दिनों से युद्ध चल रहा है, चप्पा चप्पा आपके सर्विलेंस में है, सैटेलाइट पिक्चर है, तमाम तरीके के इंटर सोर्सेज हैं, तो इसको जितना आप डाइवर्सिफाई कर देंगे, जितने डिफरेंट इलाकों में रखेंगे, उसकी सुरक्षा उतनी होगी। तो लिहाजा आज की डेट में जो भी कुछ उस इलाके में हो रहा है, सारा कुछ संभव है, क्योंकि एक सरप्राइज बहुत बड़ा एलिमेंट होता है, अपने हथियारों की सुरक्षा का बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो मेरा मानना है कि यह संभव है तमाम तरीके की। देखिए, जब आप एक मिलिट्री माइंडसेट से काम करते हैं और जब आप इस तरीके की व्यू रचना करते हैं, तो आपको अपने प्रोटेक्शन के साथ यह देखना होगा कि आप वर्स्ट केस में किस तरीके से अपने वॉर वेजिंग मशीनरी को इंटैक्ट रखते हैं। बिल्कुल, यानी ये भी संभव नजर आ रहा है आपको, मुमकिन नजर आता है। तो अभी इस जंग में और क्या क्या देखना बाकी है, ये अपने आप में अहम सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।